नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो अभी आर ओ ए आर ओ की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उससे ही संबंधित जो आपका स्कोर क्या बन रहा है और आगे क्या करना चाहिए, कितने स्कोर वाले अभी सेफ माने, ये सभी चीज़ों पर मैं आप आज बात करूँगा। तो पहले से ही जो हम सोच के मतलब सारे आंसर तो हमें मिल ही गए थे, ऐसा कोई उठापटक आंसर की जो उसने ऑफिशियल जारी की उसमें रही नहीं। तो सबको अपना स्कोर पहले से ही पता ही होगा। फिर भी अभी आपने जो भी जांच करी अपनी, तो निष्कर्ष जो मैं अपने अनुसार निकाल पा रहा हूँ वो यही है कि 110 का स्कोर अगर हम देखें तो इस वीडियो में भी मैं यही बताऊंगा कि जिसके भी 110 प्लस बन रहे हैं वो सतर्क हो जाएं। अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो प्री का रिजल्ट आने का वेट नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि फिर उसके बाद कोई निश्चित नहीं है कि वो कितना समय हमें देंगे मेंस के लिए, या फिर मतलब कोई निश्चित नहीं है। इसलिए प्री 2 महीने बाद आए 3 महीने बाद उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 110 प्लस नेट हैं तो आप तो खुद को सेफ जोन में मानिए ही, आप तो करिए ही करिए तैयारी। कोई 107 108 वाला है तो वो भी क्या करूँ नहीं, तैयारी करेंगे उसका आपको फ़ायदा ही मिलेगा अंततः। तो 110 जनरल की बात करी जा रही है यहाँ पर, अन्य कोई कैटेगरी वाइज अपने को 2-4 नंबर नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वही है कि 110 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो अब रणनीति आगे क्या हो। सबसे पहले तो वही, प्री का वेट नहीं करना है कि उसका रिजल्ट आएगा फिर मैं तैयारी करूंगा, नहीं। 110 वाले तो 110 प्लस मानिए मेरे हिसाब से कि आपका होना है मेंस के लिए, ठीक है। तो आपको करना यह है कि जो हमारे 3 पेपर हैं मेंस का, अगर आपने सिलेबस देखा है तो उसमें 3 पेपर हैं। एक है जीएस का, एक है हिंदी का, और हिंदी जो पत्र लेखन वाला है, और एक है निबंध का पेपर है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे इसमें जो हथियार हमारा होगा वो होगा मैथ, जो वो जीएस जीएस जो 200 नंबर की ऑब्जेक्टिव वाली है ना, उसमें क्योंकि जो निबंध है या फिर हाँ निबंध की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर कभी कभी वो अमूर्त विषयों पर भी पूछता है। आपके जो विचार हैं वो अमूर्त रूप से भी आपको प्रस्तुत करने आने चाहिए, और सभी का उसमें उतनी अच्छी पकड़ होती नहीं है। तो आप उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे, आप उसकी भरपाई करेंगे जो जीएस का 200 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पेपर आना है। तो आप अभी से अपनी जीएस को मजबूत करिए, थोड़ा एडवांस लेवल की जीएस जीएस पढ़िए। केवल ग्रुप सी के एग्जाम की जो हम वन लाइनर पढ़ते हैं उससे नहीं चलेगा, आप थोड़ी सी एडवांस लेवल की जीएस पढ़ने का प्रयास करिए। रफली अगर हम माने 5 या 6 महीने भी हमारे पास हैं तो इतना बहुत पर्याप्त है हमारे लिए। इतना समय जीएस को स्ट्रॉन्ग करना सबसे मेन प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और फिर जो इकोनॉमी है, एनवायरमेंट को भी देखिए, थोड़ा थोड़ा करंट के इश्यूज को देखिए। केवल करंट मतलब वो वन लाइनर से ज़्यादा थोड़ा और भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप निबंध में कभी ऐसे विषय आते हैं तो वहाँ हमें मदद मिलती है इस चीज़ को संभालने में कि हम कैसे उसे थोड़ा डायनेमिक अप्रोच दे सकें, ठीक है। तो ऐसे तो आप करेंगे जीएस कवर, तो हमारा जो टारगेट होगा वो जीएस में होगा सबसे अच्छा। 150 प्लस तो कैसे ना कैसे आएंगे, आने हैं उसमें फिर, क्योंकि उसकी भरपाई हमें जो निबंध में हम कमी पेशी रहेगी उसकी भरपाई यहाँ से होगी। वरना 160 तक का भी आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। टारगेट लेने में क्या है, अच्छे टारगेट बनाएंगे तो आप मेहनत भी अच्छी करेंगे उसके हिसाब से। अगर 120 130 का टारगेट बनाएंगे तो उतने तो अभी भी आ ही रहे हैं आपके। आप सोचेंगे कि जीएस तो मेरी कवर है, ऐसा नहीं। थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ना प्रारंभ करिए, और लेखन का अभ्यास तो अभी करना ही होगा, क्योंकि वो यही है ना, अभी तक तो आप केवल अभी तक जो भी एग्जाम ये वाले हैं, आरओ का प्री भी है, ये केवल गोले भर के निकल गया। लेकिन गोले भरना प्लस किसी चीज के बारे में लिखना, पेन चलाते हुए लिखना, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। लिखना, भाषा पे पकड़ होना, ये सभी चीज़ें यहाँ मैटर करती हैं। जो हम एक सामान्य भाषा, जो हमारी चर्चा की भाषा होती है, उससे यहाँ काम नहीं चलता है। एक वैचारिक भाषा का होना बहुत ही जरूरी है। इससे संबंधित चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप जो भी करंट इश्यूज हैं, या फिर किसी ने कुछ कहीं पे लिखा मिल गया, कुछ भी मिल गया, आपको पढ़ने का प्रयास करिए। हिंदी पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करिए। बेहतर कुछ भी लिखने का प्रयास करिए सबसे पहले, क्योंकि निबंध लिखना 100 नंबर का उसमें निबंध का वेटेज है, तो 100 नंबर यानी आपको तकरीबन 1800 शब्द तो उसमें चाहिए होंगे। इतना लिखने, एक अच्छी वैचारिक भाषा में लिखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जितना हमारी लैंग्वेज अगर सामान्य तौर पे देखें तो उसमें हम 200 से 300 शब्दों तक ही लिखने का अभ्यास रहता है। लंबा लिखना और उसे एक ऐसे क्रम में शामिल करना जो इंटरेस्टिंग भी हो, पढ़ने में भी उसे आनंद आए, थोड़ा वैचारिकता से भी शामिल हो, उसमें कुछ दार्शनिक विषय भी शामिल हो, इन सभी पर आपको अभी से अभ्यास में लगे रहेंगे, तभी आप उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे कि आप कुछ लिखें वहाँ जो आपको अच्छे मार्क्स प्रदान कर सके। तो हम जीएस को तो कवर करेंगे ही, जीएस के साथ हम एक निबंध को भी साथ में लेने का प्रयास करेंगे। मैंने, क्योंकि अगर आपको लगता है कि अभी प्री तक ही मैं वेट कर लेता हूँ तो अब आप देख लीजिए, 1 महीना
कितना भारी पड़ेगा या जो भी पड़ेगा, मतलब 1 महीना अगर आप केवल रेस्ट करना चाहते हैं तो अब आप अपने स्तर पर देखिए उसे, आप कितनी गहराई से चीज़ों को सोचते हैं। और अगर सच में सीरियस हैं तो क्या जिस दिन पेपर हुआ था अगले दिन से ही पढ़ने लग जाते हैं ऐसे कोई कोई। तो आप अब अपनी अपनी विल पावर पे ये डिपेंड करता है। अभी 105 प्लस को, सॉरी 110 प्लस को हम मान के चल रहे हैं। फिर जो कैटेगरी वाइज हैं 105 से 110 के बीच में जो भी आने हैं उतने देख लिया। और पेपर में अभी क्योंकि लगभग 9-10 गुने भी लिए जाते हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो इतने अगर लेने हैं तो तकरीबन 1000 से 1200 लोग वहाँ चयनित होंगे, तो अच्छी खासी संख्या है ये। और इस पे 105 से प्लस वाले भी क्या पता आ जाएं। तो आप अपने स्तर पर देखिए इस चीज़ को कि आप कितना देखना चाहते हैं, मतलब कितना चीज़ों को देख रहे हैं आसपास, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये भी हमारा सेफ जोन है तो आप उस पर भी अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं। बाकी यही है कि अगर फिलहाल तो हम एक रफ आइडिया ही है, क्योंकि कभी क्या पता 120 करते, ऐसा तो नहीं होगा, मतलब कह रहा हूँ मैं कि, लेकिन फिर भी अंदर से हमें पता चल जाता है कि अभी अच्छा हुआ है तो एग्ज़ाम हम आगे की तैयारी करें। तो अभी तो एक केवल रफ आइडिया है, ये एक रफ डायग्राम फिगर है ये कि हम कैसे तैयारी करें। एक बेहतर रणनीति हम तभी लाएंगे जब इसका प्री का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मैंने अभी केवल इसलिए कहा कि ये बीच का 1 महीना न मैं व्यर्थ करूंगा ना आप व्यर्थ करोगे। आपको आगे मतलब कुछ ना कुछ तो करो इसमें, क्योंकि वेट करने से अच्छा कुछ सीख लें या फिर कुछ पढ़ लें, इसी में हम अपना समय देना चाहिए। बाकी जब इसका रिजल्ट आएगा फिर हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। जो लोग चयनित होंगे उसके अनुसार हम सामूहिक रूप से या फिर पर्सनली या फिर शेयर करके कैसे ना कैसे जैसे भी हम मैनेज कर पाएंगे उस अनुसार हम आगे को बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही है। अभी जो मैं ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य भी यही था कि आप खाली ना बैठे रहें, अगर है तो कुछ ना कुछ करते रहें, मतलब अगर आपको लग रहा है तो कुछ करें, वेट करने का कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं। तो यही इस वीडियो का मकसद था। आगे तो वही जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो भी मैं अभी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जीएस की हो, हिंदी की हो, उत्तराखंड की हो या फिर कंप्यूटर की हो, आपका उसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप ऐसे ही मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, मैं इससे भी बेहतर कंटेंट आप तक और बेहतर वे में प्रदान करने का प्रयास करूँगा। और जितना भी मैं अपने स्तर पर कर सकता हूँ वो भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आप तक उसको पहुँचा सकूँ। अब आपके एंड से कितना प्रयास किया जा रहा है, 50-50 का रेशियो नहीं, मैं जितना करूँगा वो 30 पे काउंट करिए। आपको जितना मैं कर रहा हूँ उसका 70 गुना यानी दुगने प्लस 10% करना है, ठीक है। जितना मैं कर रहा हूँ वो 30%, आपको 70% अपने एंड से करना है। तो इतना समझिए। और बाकी कोई रणनीति की वीडियो या फिर वो भी मैं बीच में आपको बताते रहूँगा, कोई गाइड करना हो वो सभी चीज़ें, कैसे सही मार्ग पर चलें। सबसे मेन यही होता है कि हम आपको जो जिसके एंड से आप जुड़ सकते हैं उसको, जिस पे आपको भरोसा आ रहा है करिए उसकी चीज़ें जो आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है कि कोई अनुभवी 35-40 साल का ही व्यक्ति आपको बता सकता है, जिसने वो चीज़ें प्रैक्टिकली करी हैं वो आपको बता सकता है, चाहे वो 15 साल का हो 20 साल का हो, लेकिन अगर आपको अपने एंड से उस पर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल कोई नई वीडियो पे, जो मैं आज डिसाइड करूंगा शाम को कि कल कौन सी वीडियो लानी है। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।